बैरागी सुन गोरखे हम तब से भगे बैरागी। मेरी सूरत अनादि से लागी, गोरखे हम तब से बैरागी। हो सुन गोरखे हम तब से बैरागी। पृथ्वी नहीं जब लीन पामोड़ी, पृथ्वी नहीं जहाँ लीन पामोड़ी। खड़ा हूँ मैंने वहां पहनी। और ब्रह्मा नहीं जब टीका, जब ब्रह्मा का जन्म था, जब मेरा ये तिलक अखंड तिलक लग चुका था। ब्रह्मा नहीं जब टीका और शिव शंकर का जन्म नहीं था, शिव शंकर का जन्म नहीं था, शिव शंकर का जन्म नहीं था। तब ही योग हम सीखा, सुन गोरखे हम तब से बैरागी। हो गोरखे हम तब से बैरागी। ओ मेरी सूरत अनादि से लागी, मेरी सुनत अनादि से लागी। सुन गोरखे हम तब से बैरागी। ओ गोरखे हम तब से बैरागी। काशी आए मैं पग धारा, ओ रामानंद चिताया। काशी आए हम पग धारा, हो रामानंद चिताया। कहे कबीर सुन गोरखे योगी, कहे कबीर सुन गोरखे योगी। मैं हंस उबारण आया, गोरखे हम तब से बैरागी। सुन गोरखे हम तब से बैरागी। मेरी सूरत अनादि से लागी, अनादि से मैं अपने आप में निस्वरूप में शांत हूँ। मेरी सूरत अनादि से लागी। मैं योग जब तक तीरथ व्रत दाना नौधा वेद किताब सब झूठे का बाना छोड़ करके मैं अपने आप में शांत हूँ। मेरी सूरत निज स्वरूप से लागी, सुन गोरखे हम तब से सुन गोरखे हम तब से उस समय रामानंद जी चुप बैठे रहे। इसके बाद क्या हुआ कि जब उसने समझ लिया कि अरा मैंने तो वेद पढ़ा, पुराण पढ़ा, कुरान पढ़ा, 14 उपनिषद पढ़ा, 96 पाखंड पढ़ा, पुराण पढ़ा, ये कुछ नहीं है। जहाँ की बात ये कबीरा कह रहे हैं ये तो वहाँ है ही नहीं है, और ये बात सत्य है। तो बताया नौनाथ कितने, नौनाथ 84 सिद्ध, नौनाथों को और 84 सिद्धों को कौन सा ज्ञान है? इनका अनहद ज्ञान। आवाज सुनना, अनहद कहते हैं जब आहत होता है उसी अनहद कहा गया है। इधर भी आहत होता है जब श्वासों का, उसी का जो है कुछ शब्द होते हैं उसको योगी सुनते हैं और कुछ रंग भी देखते हैं, मगर वो रंग सब झूठे हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश को या किसी योगी को इन रंगों में उलझा दिया और कह दिया यही परमात्मा, यही परमात्मा। खोज खोज ब्रह्मा थके मिले न दर्शन यार,
और निरंजन जी के दर्श को छाना सब संसार, मगर वो भी नहीं मिला। जब नहीं मिला तो वो विष्णु पहुँचे वो पातालपुरी में। सर्पों ने घेराया के बीच में करके विष्णु जी को तक्षक बोले इतरा के, हे नर तू कहाँ से आया। तक्षक रुआब जमाने लगे, विकराले वो काले भुजंगी फन को उठा धमकाने लगे। देख हाल विष्णु जी, उनको वो समझाने लगे, ठीक ठीक हाल उनको माने से वो माने नहीं। उनमें जंग हुई करारी थी, लड़ते लड़ते देर हुई, फुसकार सपने मारी थी। बेहोशी में घेर लिया, सर्पों की गई सवारी थी। होए आए होए होश में जब विष्णु थी, तब वो अपने मुकाम चले। बड़े बड़े सर्पों का सामना करने को कृपा निधान चले। पिता के दर्शन पाने को, परमात्मा पिता के वो दर्शन पाने को तत्काल विष्णु भगवान चले, मगर वहाँ नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। तब वो पहुँचे विष्णु माता के पास। माता ने समझाया है, देख देख हाल विष्णु का पुत्र को फौरन समझाया है, बदला मिले तुझे द्वापर में, वहाँ न उसकी शान चले। बड़े बड़े सर्पों का सामना करने को कृपा निधान चले। तब विष्णु ने कहा कि जिसको मैं खोज रहा हूँ वो परमात्मा तू बता कहाँ है। तब माँ कहती तू आसन लगा। तो उसने आसन लगाया जो योगी लोग लगाते हैं। एक एड़ी से गुदा को बंद किया, एक एड़ी से लिंगी को बंद किया, कान से अंगूठा बंद किया, आंख बंद किया, मुंह बंद किया, नाक बंद किया। और इसके बाद को जब श्वास चढ़ाया, कहा देख परमात्मा दिखाएगा। तब विष्णु ने यही किया, मगर परमात्मा जब नहीं दिखा तो विष्णु कहते माँ मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। बोले दिख रहा है। बोले कुछ नहीं दिख रहा है। बोले दिख रहा है। बोले क्या दिख रहा है। बोल बता विष्णु क्या दिख रहा है। बोली अंधेरा। तब अष्टांगिनी कहती प्रथम में अंधकारता है तम गुण कर जानो, ये तमोगुण है। प्रथम में अंधकारता है तम गुण कर जानो। बोले माँ ये अंधेरा खत्म हो गया, अब अरुण प्रकाश आ गया। बोले अरुण प्रकाश खून जैसा। प्रथम में अंधकारता है तम गुण कर जानो, दूसरा अरुण प्रकाश रक्त रजोगुण पहचानो, ये रजोगुण है। बोले अब बिजली चमक रही है। बोले बिजली सी जो चमक सोई है माया रानी। और बोले अब कपूरी रंग, बोले दिखे रंग कपूरी सोई सतगुण की खानी। और शुद्ध सतु गुण भान चंद्र मंड तारा गण ले करे, फिर रहे सुनीला रंग। आखिरी में सुनीला रंग आया और फिर एक सा हो गया। जब एक फिर रहे सुनीला रंग, लक्ष्य लक्ष्य मिलके सर्वर्ष भरे। बोले जब ये सब बराबर हो गया तब जो है अष्टांगिनी कहती यही ब्रह्म है, इसी को तू जा। और इसी में ब्रह्मा उलझे, विष्णु उलझे, शिव उलझे, और इसी में सबको उलझा के रख दिया। इसलिए साहब ने कहा यंत्र मंत्र सब झूठ है, इसमें मत उलझो कोई। सारे शब्द जाने बिना कागा हंस ना हो। यदि आपने सार शब्द नहीं जाना होता तो आप हंस के रूप में यहाँ ना होते। आप परहित कर रहे हैं, और जो साहब कबीर ने काम किया वही आप कर रहे हैं। भूखे को भोजन और नंगे को चीर, इतना बांटे साहिब कबीर, वो काम आप कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ आप साहब कबीर हैं, मैं आपको नमन करता हूँ। नहीं मैं आपने जान लिया है। मैं केवल इतना पूछा, जैसे कलर बताया, अष्टांगिनी कलर बताया, आद्या ने उनकी मात। सुनिए साहब थोड़ी सी और सुन लीजिए। इसके बाद जो है ये फिर क्या किया गोरखनाथ ने। नौनाथ तेरा 84 सिद्ध इनका यन हद ज्ञान। अब गति गति कबीर की ये कोई बिरला जान। तो कहे ना जाप मरे यजपा मरे, कबीर साहब जाप मरे यजपा मरे अनहद मर जाए। सूरत समानी जब निज स्वरूप में, इसी को सार कहा है निज स्वरूप को, जो जड़ता नहीं मरता नहीं। बात पहले जाप मरी यजपा मरी अनहद भी मर जाए। सूरत समानी शब्द में, शब्द में सार शब्द में, शब्द में नहीं सार शब्द में, सार लगा दिया है। ठीक है शब्द हो गया। सूरत समानी शब्द में कोट काल नहीं खा। हाँ ठीक, एक काल नहीं, जो एक समय का चक्र काल है निरंजन ना, एक निरंजन नहीं, करोड़ों निरंजन, करोड़ों, एक निरंजन नहीं, करोड़ों निरंजन हो तब भी ना खाएं।
साहब ने यहाँ कबीर साहब से उन्होंने पूछा कि आपकी लेकिन उम्र, वो शब्द है क्या ना? सुनिए वही वही मैं बताना चाहता। तो कबीर साहब से पूछा गोरख ने, आपकी उम्र कितनी है? तब कबीर साहब कह रहे हैं कि मैं समय से नहीं बंधा हूँ, समय को साहब ही। के कॉलेज सुनाओ चाह रहा नाती प्रोग्राम हो रहा, सब मजा लेते हैं। साहेब को तो मौका ही नहीं दिया, हम तो पूरे तैयार बैठे थे। अरे तू फ्रॉड है कि पराने नहीं हम, वो जो आप माइक सब जो बंद हो जाता, सारा प्रोग्राम बंद साहब कर अब दिया। क्या करें, जो खुशी का माहौल ऐसा कि बेटी का बेटे का जन्मदिन चल रहा आपका है। जो है प्यार आप नहीं मुझे- जानता है, जैसे साहब तो हम लोग साधु से डिस्कस नहीं करते। हमारे यहाँ छोटा बड़ा का कोई मतलब नहीं हाँ, है। नहीं नहीं बिल्कुल। तो हमारे यहाँ वो कोई छोटा भी बड़ा इनके ध्यान लड़की देके के लड़के का जो जन्मदिन चल रहा था, तो हमें अपने बाधा नहीं बनना चाहे भी, खुशी से बन रहा है। अगर हमें टोका जाएगा तो हम चलेंगे, जो भी है हमारे पास वो बांटेंगे, हमारा ये फैसला नहीं, था। ऐसा कोई लेकिन वो जैसे हाँ कोई माने में अब आखिरी में साहब क्या हुआ कि गोरखनाथ जी ने अपना भेष उतार दिया। अब वो उतार के साहब चाय बनवा कभी दीजिए, चाय बनवा। चाय में हाँ बनवाओ, ये नहीं पियेंगे तो और पियेंगे। आपकी गाथा कौन सुनेगा बगैर खाए पियेंगे तो। अरे नहीं साहब आप- हाँ तो बढ़िया बनवाओ पत्ती हाँ, डला के। तो उन्होंने अपना भेष उतार के रख दिया। और जब भेष रख दिया तो सदगुरु कबीर को दया आ गई। बात तो ये तय थी कि तुम्हें हमारा शिष्य बनना पड़ेगा। तो गुरु गोरखनाथ जी साहिब के शिष्य भी बने और भेष भी चरणों में रख दिया। तब फिर साहिब ने उनकी माला और टोपी जो थी उनके सर पे रख दी, माला पहना दिया और तिलक उनको वापस लगाने का आदेश कर दिया कि आप तिलक ले लगा सकते हैं, भेष लेके चल सकते हैं। ये सब मेरा आपकी तरफ से। तुम माला टोपी सुमरनी और सतगुरु दिया बख्शीश, ये गोरखनाथ जी कह रहे हैं। अरे पल पल गुरु को बंदगी चरण नवाऊं शीश, पल पल गुरु को बंदगी चरण नवाऊं शीश। उनसे आशीर्वाद लेके गुरु गोरखनाथ जी अपना जो है फिर भ्रमण में निकल गए और उनका जो अभिमान था वो टूट गया। नहीं साहब ज्ञान दें उनके। सुनिए साहब, इसके बाद साहब क्या हुआ कि जब साहब कबीर आश्रम में 119 वर्ष रहे और रामानंद जी नहीं समझ रहे थे, तो उनको कहाँ जाना था? मगहर, कुछ काम करने के लिए, समाज के लिए, हिंदू समाज सबको एक करने के लिए काम करना था साहब को। तब जो है उसके पहले उन्होंने सोचा कि मैं रामानंद जी को कुछ कहूँ और ये समझ नहीं रहे हैं। तो उन्होंने कह दिया कि गुरु जी मुझे मुक्त होने का मार्ग बताइए। क्या पूछा? मुक्त होने का मार्ग बता दीजिए, मैं कैसे मुक्त होऊंगा? तब रामानंद जी जो वैष्णव रूप में कर रहे थे पूजा पाठ, मनसा पूजा, वही उन्होंने साहिब कबीर को संकेत कर दिया। क्या कहा? सुमरहु जसरथ पुत्र श्री रामा, अवधपुरी अब चलने जे धामा। बोले कबीर आप जो है राम का सुमरन करिए। जो अयोध्या में जसरथ के पुत्र हैं वहाँ सरजू धाम है। राम स्वरूप श्याम मन धारो, ओ तन छूट है बैकुंठ सिधारो। जब आपका शरीर छूटेगा तो आप बैकुंठ धाम में पहुंच जाएंगे। तब साहिब कबीर कहते हैं ये तो आपने बात त्रेता की कह दी है और मैं वो जानना चाहता हूँ, उसको जनाइए। बोले क्या? तब कबीर साहब कह रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं रामानंद जी, 3-5 जेहवा नहीं, जहाँ 3-5 ना हो, 3 भी ना हो और 5 भी ना हो। 3-5 जेहवा नहीं, अरे नहीं प्रकृति प्रवेय, प्रकृति भी ना हो, सूर्य चंद्रमा, ये पेड़ पौधे नदी नाले, ये कुछ भी ना हो। 3-5 जेहवा नहीं, नहीं प्रकृति प्रवेश, जल थल पवन आकाश नहीं, ताह का कहो संदेश।
जहां ये ना हो सब वहां का संदेशा मुझे दीजिए। आप तो त्रेता का संदेशा दे रहे। त्रेता में प्रकृति भी है, सूर्य भी है, 1 महीने टिका रहा है, जल भी है, नदी भी है, तो ये मुझे मत बताइए। और वो नाम भी मत बताइए, मुझे तो वो बता दिए। फिर जो है रामानंद जी की समझ में नहीं आया, तो रामानंद जी गिड़गिड़ा के अंतर में सोचा कि मैं बहुत भूल में चला गया। कबीर को पाकर के मैंने कुछ पाया नहीं, कबीर को भी पाकर के मैंने कुछ पाया नहीं। मैं भूल में चला गया, मैं अपने अपमान में चला गया, अपनी भक्ति में चला गया, वेद शास्त्र पुराण के ज्ञान में चला गया और मैंने कुछ पाया नहीं। इसलिए वो गिड़गिड़ा के कह रहे हैं कि हम जाना तुम जुल्हा। बोले मैं तो आपको जुल्हा समझता था। हम जाना तुम जुल्हा और मोह पड़ा बड़ा धोखा हो गया, हम धोखा हो गया मेरे को। मैं बेहोश, अभी तक बेहोश रहा। हम जाना तुम जुल्हा और मोह पड़ा बड़ा दोष। ओ तन मन कल दीक्षा मोहे दीजिए, जीवत आवे संतोष। कल मैं जिंदा में मुझे ये बोध हो जाए, मुझे सुख शांति मिल जाए, मेरे गुरु बन जाओ। फिर कह रहे हैं तुम करता तुम साधु हो, हे कबीर गुरुदेव। तुम करता, उसके पार हो तुम प्रकृति से, 3 गुण और 5 से। तुम करता तुम साधु हो, हे कबीर गुरुदेव। तन मन तुमको अर्पित हो, कल दीक्षा मोहे देव। तब साहेब कबीर ने कहा कि गुरु जी, क्या आपको काल का भी भरोसा है? घड़ी पलक की सुध नहीं और करत काल का साज। काले अचानक मारेगा, ज्योति तुर को बाज। है, आपको काल का भरोसा है जो मुंह आए बैठा है? तब जो है बोले तो फिर ठीक है। कबीर साहब करे काल करहे सो आज कर। अगर गुरु करना है तो कल नहीं, आज ही करो। वो आज करना है तो शाम तक नहीं, अभी करो। काल करहे सो आज करो, आज करे सो अब। और पल में प्रलय हो जाएगा, सो बहर करेगा कब। ये पल में ये काल कब झपकारा मार दे और ये शरीर में आप ना रहो, ये चेतन उड़ जाए, फिर कब मुझे गुरु मिल पाओगे, कब मैं तुम्हें मिलूंगा, कोई ठिकाना नहीं है। तब बोले तो ठीक है, आप मेरे गुरु बन जाइए। बोले ठीक है, मैं आपका गुरु बन गया, अब बताओ तुमको कबीरा क्या चाहिए। तब कहा रामानंद जी ने कि मुझको जो है मुक्ति प्रदान कर लियो, राज मत खा, राज दूसरा मंगा। गुरु जी क्या कहते हैं कि मुझे मुक्ति प्रदान कर दो। तब कबीर साहब कहते हैं कौन सी मुक्ति दे दूं? बोले मुक्ति तो जब तब करके भक्ति करके मुक्ति प्राप्त होती है। अरे तो कौन सी मुक्ति चाहिए? बोले क्या कबीरा कोई और मुक्ति है? बोले 4 मुक्ति हैं। वेद में सालोक, सायुज, शामीप, शारूप, बोले ये 4 मुक्तियां हैं, कौन सी चाहिए तुमको? तो बोले ये मुक्ति से मेरा मुक्ति हो जाएगी। बोले मुक्ति नहीं होगी, मुक्ति हो सकती है, सिद्धि मिल सकती है, तुम रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त कर सकते हो, मगर तुमको कल्याण नहीं मिल सकता। तुम जगत के भगवान तो बन जाओगे, जिसको जो चाहो दे दोगे, आसमान में उड़ोगे, पानी पे पैदल चलोगे, डूबोगे, ये सब हो जाएगा। तो बोले फिर मेरा कल्याण? बोले नहीं होगा। और बोले 3 मुक्तियां और हैं, 7 मुक्ति हैं। बोले 3 तो मैंने जाना ही नहीं, 4 को तो जाना है, 3 को जाना नहीं। बोले 3 कौन है कबीर? तब उन्होंने कहा मुक्ति कहिए समाधि को। जब संत समाधि में जाता है, और वही बात आपने कहा कि मुझे नींद आने लगती है। मुक्ति कहिए समाधि को और मुक्ति ब्रह्म ज्ञान का नाम।
और मुक्ति कहिए स्त्री जासे खलत भोकम। बोली ये क्या है? बोली ये सब माया है, मुक्ति भी माया है। तो बोले फिर तब कबीर साहब कहते मुक्ति मत मांग, मांगना है तो और कुछ मांग। बोले क्यों? बोले ये मुक्ति तो सतगुरु के चरणों में पड़ी रहती है और मुक्ति भी चाहती है कि मुक्ति से मैं मुक्त हो जाऊं। तो गुरुपद में लागे रहो। कहा? गुरुपद, निज पद, अमर पद। गुरुपद में लागे रहो और मुक्ति लाल सा छोर। और मुक्ति तो सतगुरु की दासी बनी, मुक्ति खड़ी कर जोर। और तुम मुक्ति चाहते हो तो बोले हाथ मैं जोड़ क्या के मांगू? खड़ी। क्या मांगू? बोले मुक्ति कहना बंद कर दो। बोले तो क्या मांगू? बोले आप कबीर मुझे मुक्त कर दो। तब रामानंद जी कहने लगे कि मुझे मुक्त कर दो। तब साहिब कबीर कहते मुक्त मुक्त सब कोई कहे और मुक्त ना जाने को, बंद छोड़े निर्बंध हो जा, मुक्त कहावे सो। जो तुम आप भुलाना आप में और बंधे आप ही आप। हे रामानंद जी तुम अपने आप में बंधे हो, भूले हो। आप भुलाने आप में और बंधे आप ही आप। जाको तुम ढूंढत फिरत सो तू आप ही आप। जाको तुम ढूंढत फिरत सो तू आप ही आप। ऐसा उन्होंने बताया और बोले जो ये तूने बोझा रख लिया है मानता का, ब्रह्म का, ईश्वर का, रिद्धि का, सिद्धि का, ये सब जंजाल है, ये सर का भार है। वेद पढ़ पढ़, पुराण पढ़ पढ़, कुरान पढ़ पढ़, किताबें पढ़, ध्यान करके इतना बोझा, इतनी गठरिया तूने सर पे ले ली। तो वो ज्ञान नहीं है, वो विद्या है और विद्या से तू दबा जा रहा है। तो बताया है साहिब ने कि मान मान के रख लिया सिर पे बोझा लाद। माने हुए को त्याग दे हो जा तू आजाद। माने हुए को त्याग दे हो जा तू आजाद। उसी समय से रामानंद जी ने उनको अपना गुरु स्वीकार करके आश्रम छोड़ करके फिर चल फिर के उन्होंने सूफी संत के तरह जिंदगी गुजारी। और ये पूजा पाठ और ये मनसा पूजा सब छोड़ दिया। जिस तरह साहिब कबीर घूमे इस तरह रामानंद जी भी घूमते रहे। इसी तरह रामानंद कबीर साहब ने 84 साधुओं को छुड़ाया बलक बुखारे जाकर के। इब्राहिम अधम भी साहब का शिष्य बन के सूफी संत बन करके ख्वाजा जी में पड़ा रहा। 100-200 संत वो उनके साथ में रहते थे सूफी। तो वो 7 घर में रोटियां मांगते थे, जंगल में पड़े रहते थे और वो रोटियों के टुकड़ा करते थे, भक्तों को खिलाते थे और कोई टुकड़ा बच गया तो अपन खा लेते थे और अपने जीवन को इस तरह बिताया, सब रात पात छोड़ करके। इसी तरह जब सार शब्द लगा, जिसको सार शब्द लग जाता है उसको फिर चैन नहीं आता है। तो कहा था ना सुनत समानी शब्द में, शब्द कहा है सब। अब मैं कितना कोटि नाम जगत में इनसे मुक्ति न हो। कोट नाम जगत में तासे मुक्ति न होए। आदि नाम आदि नाम जो गुप्त है बिल्ला बूझे को। आदि कहते हैं जो पहले में आदि में था और अभी भी हूँ और आगे भी रहूंगा। मैं अखंड हूँ। अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम। अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम। अहम शुद्ध चेतन ज्ञाने स्वरूपम। अहम शुद्ध चेतन ज्ञाने स्वरूपम। जिस शब्द से जड़ चेतन का भेद खुल जाए उसे शब्द कहते हैं, उसी को सार शब्द कहा गया।
जिससे जीव का भ्रम निकल जाए। उस सार शब्द कहा। अब भ्रम था ब्राह्मणों को, देखिए आगे। जब कबीर साहब इनको समझा के और मगहर जाने लगे तो ब्राह्मणों ने घेर लिया और कहा, कबीर कहाँ जा रहे हो? बोले, मैं मगहर जा रहा हूँ। बोले, हम मगहर नहीं जाने देंगे। बोले, क्यों? बोले, आपको मगहर में नहीं मरने देंगे। बोले, क्यों? बोले, दुनिया का आदमी यहाँ मरने आता है और जो करवट लेके मरता है वो जो है परम धाम को जाता है। तुम भी यहाँ करवट लेके मरोगे, तुम भी परम धाम को जाओगे। बोले, नहीं नहीं नहीं, अभी मेरा कुछ कार बाकी है, मुझे मत रोको। 80 किलोमीटर मुझे पैदल चलना है, मगहर पहुंचना है और वहां कुछ काम बाकी रह गया है समाज का, मुझे वो करने दो। बोले, नहीं, हम नहीं जाने देंगे। तब जो है कबीर साहब कह रहे, बोले, सुनिए, उसमें कुछ मिथिलेश पूरी भी वहां से लग जाती है, तो वहां के व्यास थे। तब कबीर साहब कह रहे हैं, जो मिथिलेश के तुम सच्चे व्यास। सुनो मिथिलेश के व्यास हो, हे ब्राह्मणों, अगर मिथिलेश के तुम सच्चे व्यास हो तो मेरी बात को सुनो। चलो रखिए साहब। जो मिथिलेश के तुम सच्चे व्यास, तुम मरण होए तुम्हारा मगहर के पास। अगर तुम सच्चे व्यास हो तो तुम्हें भी मगहर मरने जाना होगा, मगहर के पास मरना होगा। तुम्हें मगहर के पास मरना होगा। बोले, वाह, आप तो वही बात कह रहे हैं, हम कह रहे हैं आप काशी में मरिए। अगर हमारा पाखंड है तो तुम्हारा भी पाखंड है कि मगहर के पास मरिए। बोले, ये पाखंड नहीं है। कबीर साहब बोले, सुनो, जो मिथिलेश के तुम सच्चे व्यास, तुम मरण होए तुम्हारा मगहर के पास। तो वो कहते हमारी समझ में नहीं आता। तब कबीर साहब कह रहे, बोले, सुनो, मैं उस मगहर की बात नहीं कर रहा हूँ, गांव की, उसकी बात छोड़ो, उस गांव की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मगहर की। तो बोले, साहब आप मगहर ही तो कह रहे हैं। बोले, हाँ, मैं मगहर कह रहा हूँ। तो बोले, हमको समझाइए। तब कबीर साहब समझा रहे हैं कि मग कहते हैं रास्ते को, मग रास्ते को, और हरि कहते हैं ज्ञान को। जो आप शब्द पूछना चाहते हैं वो ज्ञान है, जो निस्वरूप का ज्ञान है, जो विवेक है, जो विचार है, जो परख है, जिससे सद्गुरु से प्राप्त होता है। क्यों? भेदी गुरु ही भेद खोलते हैं। भेदी तो भेद ही कहे और अनभेदी क्या जान, या जाने गुरु पार की या कोई चतुर सुजान। बोलिए सतगुरुदेव की जय। हाँ, तो वो जो है जब तक जो साहब एक काम होगा, चाय पी जाएगी या सत्संग होगा। जो मिले गुरु पारखी पारख दे रिकॉर्डिंग चल रही है, सब वीडियो बन रही है। और कहे कबीर भूल की औषधि पारख सबकी भाई। तो ये पारख जब होगी तभी हम भूल से बच सकते हैं। और कबीर जुड़ना चाहते थे रामानंद जी से। किसी ने कह दिया, ये कबीरा, तू जो ज्ञान बकता है ये सब बेकार है बिगर गुरु का। अरे खतौनी ले हुए काम राम का गुरु जी से। जो तुम मिथिलेश के सच्चे व्यास, तो मरण होए तुम्हारा मगहर के पास। आपको भी मगहर में आके मरना पड़ेगा। तब उन्होंने कहा कि कैसे? मगहर, वही तो पाखंड की बात आप भी कर रहे कबीर साहब। बोले, नहीं, मैं पाखंड की बात नहीं कर रहा हूँ। मग कहते हैं रास्ते को और हरि कहते हैं ज्ञान को। जो ज्ञान है, निस्वरूप का ज्ञान है, जो विवेक है, जो विचार है, उसी को हरि कहा गया है। और आप मग कहते हैं ज्ञान की रास्ता पे चलते रहते अपने जीवन को बिताइए। और जो ज्ञान पे चलता है, अपने रहने को रह करके वो अपना कल्याण कर लेते हैं। ना कहीं आना, क्या बोला,
ना कहीं आना ना कहीं जाना, अपने आप में आप समाना, सकल परखना, कुछ नहीं कहना, सकल परखना, कुछ नहीं कहना, सकल परखना, कुछ नहीं कहना, अपने आप में थिर होए रहना, अपने आप में थिर होए रहना। रहे हम सुतः आप में आप ही थिर, यही अब हमारा हृदय चाहता है। रहे हम सुतः आप में आप ही थिर, यही अब हमारा हृदय चाहता है। न कोई बिछेड़े हमें आए करके, न कोई बिछेड़े हमें आए करके, यही अब हमारा हृदय चाहता है। यही अब हमारा हृदय चाहता है। रहे हम सुतः आप में आप ही थिर, रहे हम सुतः आप में आप ही थिर, यही अब हमारा हृदय चाहता है। यही अब हमारा हृदय चाहता है। जगत भोग तन मन हमसे पृथक ही, जगत भोग तन मन है हमसे पृथक ही, न फिर से मिलन का हृदय चाहता है। न फिर से मिलन का हृदय चाहता है। रहे हम सुतः आप में आप ही थिर, रहे हम सुतः आप में आप ही थिर, यही अब हमारा हृदय चाहता है। यही अब हमारा हृदय चाहता है। असंगी अकामी अकेला स्वयं हूँ, असंगी अकामी अकेला स्वयं हूँ। रहूं लेते ऐसे, बैठिए, हृदय चाहता है। रहूं लेते ऐसे हृदय चाहता है। यही अब हमारा उधर बैठ जाओ, हृदय चाहता है। रहे यही अब हमारा हृदय चाहता है। रहे हम सुतः आप में आप ही थिर, रहे हम सुतः आप में आप ही थिर, यही अब वीडियो में आ जाए, आप हृदय चाहता है। यही अब हमारा हृदय चाहता है। यही अब हमारा फोटो तो आ गया माते। चाहता है। यही अब हमारा इधर आ जा माता जी, इधर आ जा। साहेब 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 भूखों को भोजन बनाती हैं, नंगे को चीर इतना बाटे साहिब कबीर। काल इतना लोगों का अकेले खाना बनाई। इधर इधर आ जा, ले ले। हमारा प्रीतम क्या है, थोड़ा पारक सिद्धांत पर जाएंगे। आवे न जावे मरे नहीं जन्मे, आवे न जावे